स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यश लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। आज की इस वीडियो में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। आपके लिए ऑप्शन है बीजी तिलक, जीके गोखले, एमजी रानडे और चौथा विकल्प है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एमजी रानडे। एमजी रानडे विकल्प सी सही है। एमजी रानडे का मतलब हुआ महादेव गोविंद रानडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। आपके लिए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर वापस लौटो ये नारा किसने दिया था। विकल्प है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है। आपके लिए विकल्प है 1856, 1857, 1860 और 1895। इसमें थोड़ी ध्यान देना है इस बात को कि ये जो चार विकल्प दिए गए ना, ये चारों विकल्प ये गलत हैं। इसका सही आंसर होगा 1867। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपके लिए विकल्प है जे.ए. हिक्की, मैक्स मूलर, विल्किंस और विलियम जोन्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। ऑप्शन डी विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है छठा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। तो इसका सही आंसर है दलित वर्गों का संघ स्थापित करने वाले जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न आपके लिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। आपके लिए ऑप्शन आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानडे, पंडिता रमाबाई, गोपाल गणेश आगरकर। तो इसका सही आंसर है एम.जी. रानडे। ऑप्शन बी सही है। मैंने बताया एम.जी. रानडे का मतलब महादेव गोविंद रानडे। चलिए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ है। आपके लिए विकल्प है केशव चंद्र सेन, विश्वनाथ शास्त्री, लोकहितवादी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ है किसके नेतृत्व में हुआ है। तो केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न है आपके लिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है विष्णु परशुराम पंडित ने, बी.एम. मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने दिया है विष्णु
विष्णु शास्त्री या आप कह सकते हैं विष्णु परशुराम पंडित ने, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही है, विष्णु परशुराम पंडित ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, वह बंगाली नेता कौन था, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है राधाकांत देव, नेमिषाधन बोस और हेमचंद्र बिश्वास, हेमचंद्र डे। आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राधाकांत देव, ऑप्शन ए सही है, यानी कि वो बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। इसका ऑप्शन ए है राधाकांत देव। प्रश्न नंबर 11, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जे.के. गोखले, बी.जी. तिलक। तो कौन है इसमें? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? जी.के. गोखले हैं। कौन है? जी.के. गोखले हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 10, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री और चौथा विकल्प है स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिव दयाल साहब थे। कौन थे? शिव दयाल साहब थे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इन चारों विकल्पों को देखना है और बताना है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो भील विद्रोह। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 14, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन आपके लिए है नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए है बिरसा, बी है कान्हू, सी है तिलका मांझी और डी है सिद्धू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित प्रश्न है। मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा ए, यानी जिसको हम बिरसा मुंडा बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न नंबर 16, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? ऑप्शन है ताराचंद ने, आर.सी. मजूमदार ने, बिपिन चंद्रा ने और बी.डी. सावरकर ने। तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी कि कौन उसका जो है संचालन किया था? तो इसका ऑप्शन है खान बहादुर, बी है कुंवर सिंह, सी है मौलवी अहमद शाह और डी है वीर जिन्स कादिर। तो कौन है इसमें? खान बहादुर। ऑप्शन ए सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो 1857 में प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से। तो कहाँ से हुई है? आपको सबको मालूम होना चाहिए था। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन डी
सही है। लास्ट प्रश्न है आपके लिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। आपको बताना है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। ऑप्शन है आपके लिए आगरा, झांसी, वाराणसी और वृंदावन। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी, ऑप्शन सी सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।